सर के भूत जागे सर अब। देख लो, अब मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, अब पूरी दुनिया को पता चल जाए कि यहाँ पे आईएसएम में लाइट भी जाती है। बड़े चमक रहे हो। अरे लाइट लगाया हुआ है, रिंग लाइट 4000 का लाइट लगाया है। लाइट है यहाँ पर सर जो गई वो, उसको मौका मिल गया ना, अंधेरा मिल गया ना, अब उसको गुफ्तगू करने का टाइम मिल गया। सही समझ रहे सर आप एकदम। सर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सर आप इंस्टा स्टोरीज बताते हैं दर्शक कुछ। सर अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर। रिकॉर्डिंग तो अपलोड मत करना सर। रिकॉर्डिंग तो चालू हो गई है। जूनियर आएंगे नहीं सर यहाँ पे, तो हम किसकी रैगिंग लेंगे? सर जूनियर्स के लिए बहुत सारा प्लानिंग रखा है सर मैंने। लगता है हम लोग को रूबी जाना पड़ेगा। भाई क्या हो गया यार, लैंड चला गया। आज ही धनबाद वालों को बेइज्जती करवानी थी अपनी। तो शादी कर लेना ना सर अगले साल सर। मैं पढ़ाई के कुछ डालो तो देखते नहीं है, ये सब जरूर देखते हैं सर वो लोग। बैकग्राउंड से कपड़े हटा भाई। चलो जी, आज हमारे साथ हैं आईआईटी धनबाद के कुछ महान लोग, अभी बड़े बड़े लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि कैसे इनकी जिंदगी चल रही है आईआईटी धनबाद के अंदर, कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसी लिखाई चल रही है, कैसे लड़कियों की पढ़ाई चल रही है, लड़कों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इन लोगों के साथ। हॉस्टल कैसा है इनका, फूड कैसा है, घूमना फिरना कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गए ये लोग घूमने के लिए, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यार एक एक करके सारे लोग इंट्रोडक्शन दोगे, मैं नाम बोलता जाऊंगा क्योंकि फिर आप लोग लगातार बोलते जाओगे, ठीक है। तो चलो राजश्री, पहले आप स्टार्ट करो। पहले मुझसे तो मेरा नाम राजश्री है और मैं यूपी से हूँ। यूपी, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं हर जगह से रहती हूँ। मिर्जापुर, इलाहाबाद सब बोल दो। हाँ बोलो। हाँ सब कुछ है, थोड़ा आसपास का सब अपना ही है। हाँ सब अपना ही है। फिर आगे और फिर क्या ही बताऊँ, मैंने बीएससी ऐसे रेगुलर क्लासेस की है, नॉर्मल ऐसे कमला नेहरू इंस्टीट्यूट से। और फिर जैम की प्रिपरेशन मैंने 3rd ईयर में शुरू की थी, बीएससी 3rd ईयर में। और एक्चुअली मैंने दो 3 महीने पहले मुझे टीचर सेलेक्ट करना था भाई, पढ़ना किससे है, क्योंकि वो एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है तुम्हारी स्टडी का। सो 2-3 महीने मुझे एक टीचर को सेलेक्ट करने में लग गए, जिसमें मुझे अमित सर मिले थे। मेरी तारीफ होनी चाहिए, मैं काट दूंगा। और अनअकैडमी ज्वाइन करने से पहले मुझे लगता है मैंने 6 महीने पहले सर को सेलेक्ट किया था, और उसके 6 महीने बाद फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, बिकॉज मुझे सर की 1-2 क्लासेस बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मुझे लगता है भाई हाँ एक्चुअली शुरू में उस समय सब्सक्रिप्शन नहीं था, सब्सक्रिप्शन नहीं था तो मैं डिटेल नहीं कर सकती थी, बट इंटरेक्शन काफी अच्छा लगा था मुझे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे अब एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो फिर अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद पहले तो 1-2 मंथ मुझे काफी हेक्टिक लग रहा था, क्योंकि मुझे सर की स्पीड में नहीं पकड़ पाती थी। और सर उस समय पढ़ा भी एसटीआर रहे थे, जो कि शायद मैंने वो भी बीच में ज्वाइन किया था, तो मुझे थोड़ा धक्का लग रहा था, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। बट उसके बाद कुछ कोर्सेज सर ने जो शुरू किए, तो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि बेसिक से जो शुरू किए थे फिर मजा आने लगा, बीच में का कोई पार्ट नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी कि सर ने 1 साल में मुझे लगता है कई बार रिवाइज करा दिया सब कुछ, 3-4 बार। तो उस समय कोरोना का भी टाइम चल रहा था, जिसमें कुछ हमारी फैमिली इश्यूज भी थे, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि भाई अब नहीं कर पाएंगे, बट सर ने 2-3 बार करा दिया, तो उसकी वजह से शायद ज्यादा अच्छे से हो गया। ओके फाइन। और बस सर बस इतना ही ना। हाँ मेरी तारीफ कर देना बस, उतना कट करके रख लेंगे। हाँ नहीं सर, अगर आपने 2-3 बार शायद ना कराया होता तो शायद मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाती। मैं 2-3 मंथ मेरा बीच में बहुत गैप हुआ था, वो थोड़ा कोरोना के टाइम पे। चलो विनायक आप शुरू करो फिर। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनायक सामल है। मैंने अपना बीएससी किया हुआ है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कटक ओडिशा से, और मैं कटक का ही हूँ। तो मेरा बीएससी तो ऑलमोस्ट पूरा ऑनलाइन में ही निकल गया था कोरोना के चक्कर में, और लेकिन अभी यहाँ पे सही चल रहा है। और मैंने जैम की तैयारी अमित सर से किया हुआ था, मैं बहुत लंबे टाइम से किया था, लगभग 1.5 इयर्स ऐसा। और क्या ही बताया, मतलब मैं लाइव क्लासेस रोज आया करता था, और वो अभी सबसे ज्यादा मिस करते हैं। जो सुबह 7 बजे वाली क्लास होती थी, वो लगभग 9-9:30 बजे तक चलती थी, वो तो मतलब सबसे ज्यादा वही मिस करते हैं यहाँ पे। अभी तो उठते उठते ही 9 बज जाते हैं। तो बढ़िया।
चलो सुश्री आप बोल दो, सुश्री और ये दिलेश्वरी आप लोग दोनों साथ में स्टार्ट करो। हेलो, मेरा नाम सुश्री श्वेता है, मैं उड़ीसा से हूँ, फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी मैंने बीएससी करी है, तो आ सकते हैं। और तो हमने जैम की प्रिपरेशन किया था अनअकैडमी से, और स्टार्टिंग में 1 महीने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ नहीं अमित सर से करना है, तो उसके बाद मैंने और किसी को देखा नहीं था। अच्छा। फिर सर का ही चला 1 साल तक, फिर इतनी बार रिवाइज हो गया, सही चला, फिर जैम हो गया। और आप दिलेश्वरी भी तो 2 साल से है। हाँ लगभग 2 साल से ही हूँ मैं। पहले तो मुझे 6-7 साल लग गए सर की स्पीड पकड़ने में। साल मुझे नहीं कुछ यार, समझ महीने नहीं आ रहा था सर इतनी मतलब मैंने अच्छे से प्रिपेयर 3rd ईयर से किया, लेकिन मैंने ज्वाइन 2 साल पहले ही किया था, 2nd ईयर में ही। मैंने 2 साल का सब्सक्रिप्शन भी लिया था अनअकैडमी पे, और मैंने किया भी था 2 साल से ही स्टार्ट। अपने मैं सारे सीनियर को भी जानती हूँ, सबको जानती हूँ, मैंने सबके साथ ही स्टार्ट किया था। अच्छा, सबसे भी बात होती है कि नहीं होती? बात होती है, मतलब मैं जानती हूँ बहुत लोगों को। ये तो सूरज सैनी से बात होती है मेरी। बात होती है। चलो अर्पित, वो सबसे बात होती है। अर्पित और प्रभात दोनों शुरू करो। मेरा नाम प्रभात कुमार साहू है। मैंने अपने दुर्ग यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया है, और मैंने अनअकैडमी मेरे 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब जैम ट्राई कर ही लेते हैं। फिर मैंने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लिया, फिर देखा पहले क्लास मैंने सर का अटेंड किया था, फिर अमित सर का मैंने देखा, पता नहीं किसको डांट रहे थे, फिर मेरे को अरे डर लग गया मुझे। फिर मैं इसका म्यूजिक बजने लगा, इसका तो अजीब म्यूजिक बज रहा है यार, ये क्या हो रहा है? सर इसका वो जादू को स्पेसी बुलाने वाला चल रहा है सर। ओम चल रहा है इसका। वायलिन बज गिटार बज रहा है सर, गिटार बजाता है ये। वही दिख रहा है। उन लोगों का भी वो करने में टाइम। अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों से तब तक शुरू करते हैं, ठीक है? एक एक करके आप लोग बताओ। सबसे पहले लड़कियों आप लोग बताओ, आप लोग का हॉस्टल वगैरह कैसा है? सर ये तो हमारे लिए जन्नत है, समझो। अच्छा है। जन्नत इन द सेंस यहाँ पे मुझे लगता है 5 लोगों के रहने के लिए। रूबी जो है हमारा, जो आई थिंक जब से एस्टेब्लिश हुआ है आईसम तब का है रूबी। रूबी बहुत बड़ा है, लाइक इसके रूम बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, लाइक आप 4-5 लोग एक साथ बहुत आराम से रह सकते हो। ओके गुड। और आप लोग पीछे देख ही सकते हो क्या? वो तो दिख रहा है, वो तो हॉल से दिख रहा है। दिखाने के लिए बैठी है, ऐसे पूरा रूम दिखाना था इसको। कितना बड़ा है। हाँ कितना बड़ा कमरा है। अब अर्पित नहीं सर, इसको दिखाना है। अर्पित प्रभात एक बार वो आप लोग इंट्रोडक्शन तो दे दो, आप लोग का रह गया। अर्पित प्रभात आप लोग का इंट्रोडक्शन रह गया, एक बार बोल दो फिर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभात कुमार साहू है। मैं अपना बीएससी छत्तीसगढ़ के लोकल कॉलेजेस से किया हूँ, लोकल कॉलेज से। और मैंने फिर जैम की तैयारी करने के लिए मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि पहला क्लास मैंने मतलब 1 हफ्ता तो मुझे लगा कि कौन से टीचर को सिलेक्ट करूं, बट उसके बाद फिर मैंने शानूर सर का देखा, फिर उसके बाद अमित सर का, दोनों के साथ में पैरेलल करा रहा था, बट मेरे को अमित सर का ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर मैंने इनके साथ पूरा कंटिन्यू किया। और ये अर्पित आप भी बता दो थोड़ा सा, आप कहाँ से हो, कैसे कहाँ पहुंचे, आईआईटी धनबाद कैसे पहुंचे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित है, मैं पंजाब से हूँ, एंड मैंने अपना बीएससी डीएवी कॉलेज से किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। एंड मैंने मतलब सबसे पहले तो मैंने स्पेशल क्लासेस ज्वाइन की थी। तब सर ना मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, मेरी बीएससी में डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था, तो वो मेरे टीचर ने अच्छे से कराया था मेरे को, तो वो मेरे को अच्छे समझ आया था। तो आपका डिफरेंशियल हुआ था स्पेशल क्लासेस में, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मेरे को सर का डिफरेंशियल समझ आ गया तो मतलब ट्यूनिंग बैठ जाएगी एक तरह से। मैंने डिफरेंशियल ट्राई किया, समझ आ गया अच्छे से। फिर मैंने थोड़ा टाइम लिया उसके लिए, मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने पूछा किसी से, मतलब उससे तैयारी होती है नहीं, सीनियर विनियर से बात किया, तो बोले खुद से हो सकती है, बट मेरे मतलब कजन है मेरे, हम साथ ही में रहते हैं, तो बोले अर्पित की मतलब रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी ऐसे, मतलब खुद से करेगा, अगर तेरे को बुलाएंगे तो तू भाग के आ जाएगा, अगर क्लास कर रहा है तो मतलब लौट के नहीं आएगा तो बीच में। तो फिर मैंने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया,
फिर मतलब स्पेशल क्लासेस तो ज्वाइन कर ही रखी थी पहले से, तो फिर आप ही से कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद तो 2 साल का लिया था, मैं 2 साल का ये सोच के लिया था कि पहले साल में होगा नहीं होगा पता नहीं है कुछ। तो मैंने पहले साल में हो गया, तो आईडी किसी को दे दी मैंने। अच्छा, आईडी दे दी, बेच फिर दी। यहाँ पे आया, जन्म दिया। अरे भाई ये बेच दिया। ये तो बड़ा बढ़िया बिजनेस कर लिया है, आईआईटी में घुस सर गए। ये गेम खेल गया ये तो। और ये आस्ती के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया। अब विनायक का कैंटीन में चलते हैं, फिर बैन करना पड़ेगा यार इनको फिर तो। चलो अच्छा, चलो अब हॉस्टल से स्टार्ट करते हैं। अर्पित, आप लोग बताओ हॉस्टल वगैरह कैसा आप लोगों का वहाँ पे आईटी धनबाद में? विनायक आप भी बताओ। हॉस्टल तो सर हमारा पीछे, हॉस्टल तो सर हमारा पीछे दीवार है, आगे दीवार है। अभी बस हम बीच में से सैंडविच की तरह घुसे हुए हैं बस। इतना सही जगह है हॉस्टल का। हाँ बोलो आपके हॉस्टल सर ये हॉस्टल तो सर खत्म होते शुरू हो जाते हैं सर। मतलब 2 ऐसे बेड लगे हुए, उसका टेबल लगे फिर खत्म हो जाता है। बोलो मैं बोलूं? हाँ सर टेबल सर नहीं है सर, टेबल नहीं है, चेयर मिला है। अच्छा हाँ बोलो सर वो सर रूम इतने बड़े हैं, शुरू होते थोड़ा सा चलो खत्म हो जाता है सर। अच्छा चल लेते ना थोड़ा सा। रूम सर 4 प्रॉब्लम हुआ था बट अब नॉर्मल हो अभी गया। तो एडजस्ट वाला है, अभी तो सही लगता है कि हाँ अभी तो खुद के रूम में जाते हैं तो लगता है पता नहीं किसी होटल में आ गए हैं। जब घर पे गए थे अभी छुट्टियों में, कितना बड़ा रूम है हमारा खुद का। अच्छा, और ये बताओ फूड वगैरह कैसा है? छोटा है लेकिन सर फूड तो सर क्या ही बोले सर 10 स्टार होटल सर फूड में सिर्फ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, 10 स्टार होटल। स्टार्टिंग में सबको लगता है बहुत अच्छा है, 1-2 हफ्ते बाद सबको पता चल जाता है क्या खाना है। सर वैरायटी बहुत है, वैरायटी मुझे लगता है गिन भी नहीं सकते, लेकिन क्वालिटी वही क्वांटिटी बट नॉट क्वालिटी। एग्जैक्टली, वैरायटी में बहुत कम है सर, बहुत कम वैरायटी। अच्छा वैरायटी तो क्वांटिटी बहुत, हाँ वैरायटी बहुत है, क्वांटिटी भी बहुत देते हैं, बस जो QUALITY है ना वो कम है, क्वालिटी वो कम है। अच्छा सबके साथ रोटी अनलिमिटेड मिल जाता है बस, और कुछ नहीं मिलता। अच्छा और कुछ भी नहीं मिला? देख लो ये ऑनलाइन जाएगा, अगर आईआईटी के डायरेक्टर ने देखना आप लोग को फायर करेंगे कॉलेज। सर देख ले सर वो 2 दिन सर बेस्ट विशेस आती है सर उनकी। सर कल परसों वैसे जाने वाले हैं सर, उनका कोई दिक्कत नहीं। सर वो छोड़ने वाले हैं, डायरेक्टर तो छोड़ने वाले हैं, बहुत दिन से जा रहे हैं लेकिन यार वो जा ही नहीं रहे। छोड़ने वाले हैं। अच्छा चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस चलो एक बार स्पोर्ट्स का बता दो यार, स्पोर्ट्स का कैसे चल रहा है आप लोगों की इसमें आईआईटी में? मतलब क्या होता है? ये बताएंगे सर अभी खेल के आ रहा हूँ पराक्रम में। हाँ वो तो मैंने सुना पराक्रम में खेल के आ रहे हो, और बाकी लोगों के लिए मतलब ऐसे जैसे छोटे मोटे अगर स्पोर्ट्स खेलने हैं तो जैसे मतलब अगर ऐसे बैडमिंटन वगैरह तो क्या होता है, मतलब यहाँ पे कोर्ट वगैरह है, जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है वहाँ पे है, मतलब जिम वगैरह का फैसिलिटी है, तो फिर बैडमिंटन हो गया, मतलब स्पोर्ट्स के सारे ही फैसिलिटीज अवेलेबल है। न्यूली स्टूडेंट्स के लिए सर ट्रायल्स भी होते हैं, जैसे मेरा ट्रायल हुआ, मैं जब नया आया था तो मैंने 2 दिन बाद जाके फुटबॉल ग्राउंड में ट्रायल दिया था अपना। ओके अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी को अगर स्पोर्ट्स स्टार्ट करना है जस्ट, तो उसके लिए कैसा है वहाँ पे, क्या फैसिलिटीज है? सर जैसे सर अभी मतलब तो सर वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटीज, सर जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है वहाँ पे जाके अलग अलग मतलब जिसमें भी सर पहले तो एक्चुअली जब एडमिशन प्रोसेस हुआ था वहाँ पे हमने कुछ स्पोर्ट्स सिलेक्ट किए हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर हम चाहें तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में जाके कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स हो गया जिसमें हम इंटरेस्टेड है तो उसमें भी एनरोल करके मतलब सीख सकते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन, ये सब फैसिलिटीज है वहाँ पे। अच्छा मतलब वो हो जाता है, मतलब अगर कोई नया भी स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकता है वहाँ पे स्टार्ट ना? यस सर, स्पोर्ट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। कोई भी ज्वाइन कभी भी कहीं भी ज्वाइन करना चाहे वो आराम से कर सकता है, बट ये है कि हाँ बैडमिंटन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसे शूज चाहिए, ये बैडमिंटन चाहिए, पहले दिन खर्चा बता दिया उन्होंने, मैंने कहा नहीं।
फिर आपने छोड़ ही दिया। अच्छा ये मतलब तो मतलब कुछ उसका है, मतलब कुछ क्या कहते हैं रेगुलेशंस है, मतलब बैडमिंटन खेलने के और बाकी सब चीज के भी होते हैं जैसे, तो कुछ है वो मतलब, बट आप खेल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो आपको आपके लिए अच्छा एक्सपोजर है वो, तो इंटर आइट के लिए भी जा सकता है, पोटेंशियल है। हाँ इंटर आइट वो मतलब टेबल टेनिस वगैरह का इंटर आइट के लिए अगर सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आगे। और ऐसे आप लोग कोई और एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ सर मतलब टेबल टेनिस और बास्केटबॉल वो सब भी डांसिंग सब है फर्स्ट होते हैं उसमें कर सकते हो सर आप, जैसे म्यूजिक सीनियर वगैरह ये सब। हाँ करें कल्चरल काफी सीनियर करे हैं। हाँ अच्छा, कल्चरल मतलब क्लब भी बहुत सारे, जैसे वो फोटोग्राफी क्लब हो गया, या तो फिर वो एक्टिंग के लिए भी है, मतलब वो मतलब मूवीज वगैरह बनाते रहते बीच में, मतलब शॉर्ट मूवीज ऐसे करके वो ऑडिटोरियम वगैरह में लगता रहता है, तो वो सब भी है, मतलब उसमें भी जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए भी मतलब अच्छा स्कोप मिल सकता है। अच्छा वो मिल जाता है, मतलब उसमें कोई के लिए भी है। मीम्स वगैरह बनाता हूँ। राजश्री का ध्यान तो उसी में होगा, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना ना, है ना राजश्री? सही बात है ना? वही है, राजश्री को कौन नहीं जानता? कोर्सेज कैसे चल रहे हैं एक एक करके बताना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मेरे को भी रहे, बाकी बच्चों को भी क्लैरिटी रहे कि कोर्सेज वगैरह कैसे चल रहा है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वगैरह कैसे चल रहा है। तो विनायक आप ही से स्टार्ट करते हैं, ये तो पहला सेमेस्टर क्या क्या था, क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने? कोर्सेज तो सर हमारे पहले सेमेस्टर में एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स था और ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर न्यूमेरिकल मेथड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का था और था इलेक्ट्रॉनिक्स और बस मतलब उसमें पांच ही पेपर थे, और मैथमेटिकल फिजिक्स का था, तो मतलब टोटल 5 पेपर थे, और वो मतलब सारे ही कंपलसरी कोर्सेज थे, और फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई मतलब इलेक्टिव वगैरह नहीं था, तो सारे कंपलसरी थे, और उसमें हमें नया तो न्यूमेरिकल मेथड ही अच्छे से मतलब नया टाइप कोर्स पढ़ा था, और मतलब सोर्सेस तो अच्छे ही थे, जो प्रोफेसर्स वगैरह जो अलर्ट हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में वो मतलब अच्छे से पढ़ाए थे, और पढ़ाई अच्छी हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब कोर्सेस वगैरह लगभग मतलब जितने भी सिलेबस थे खत्म किए गए थे टाइम पे, और बाकी मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में मतलब नोट्स वगैरह और ये सब प्रोवाइड किए थे हम, तो मतलब अच्छा गया था, मतलब प्रोफेसर के साइड से जो इंटरेक्शन था वो अच्छा था बहुत। ओके अच्छा, ये तो दिलेश्वरी आप लोग बताओ थोड़ा सा, सबसे एक एक करके थोड़ा फीडबैक लेंगे, तो आप लोग बताओ टीचर्स वगैरह कैसे पढ़ाए थे, उन लोगों ने क्या क्या मतलब कैसा लगा था, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था सर, समझ आ रहा था, सारे टॉपिक मैक्सिमम टॉपिक बीएससी के सिलेबस में ही थे। अच्छा। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स हमने बहुत कुछ पढ़ रखा था, एचटीआर पूरा बीएससी का ही था, बस 4 फैक्टर थोड़े एक्स्ट्रा थे और वो भी थे लेकिन उतने डिटेल नहीं थे। और जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, उसमें मतलब बहुत कुछ नहीं पढ़े थे, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा थे जो थोड़े मतलब डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन वो सारे थ्योरी थे। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी वो भी सारे बीएससी के ही थे, जो मतलब फ्लिप फ्लॉप वगैरह वो हो गए वो भी थे बीएससी में, लेकिन हम तो कोरोना के बच्चे हैं, कोरोना काल में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था बच्चे तो इसलिए हमें बहुत डिफिकल्ट लगा, लेकिन वो भी बीएससी के ही थे। अच्छा। जिन लोगों ने पढ़ के थे उनका तो भाई बहुत अच्छा हुआ वो। अच्छा। और हमारा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमारा वो सेकेंड ईयर में था और सेकेंड ईयर में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, पूरे घर में ही थे, तो वो हो गया। और मैथमेटिकल वो भी बीएससी के ही थे, मतलब वो लीजेंडर वो पॉलिनोमियल, हाँ बस टेंशन नहीं था, जो कि टेंशन बेसिक ही था। अच्छा। एमएससी में ही सारे बीएससी के ही सिलेबस में थे। क्या बाकी रह गया इतना। और वो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो हमने पहली बार यहाँ के पढ़े। अच्छा, कैसा लगा था पढ़ने में? अच्छा लगा था? अच्छा लग रहा था, मतलब मजा आ रहा था पढ़ने में। वो तो एग्जाम के एक रात पहले ही मजा आया, समझ ले पहले पता चला कि यही होती है। अच्छा चलो आप चलते हैं। वो तो सर एक दिन नहीं पढ़ते थे। अच्छा हाँ सर, मुझे पूछ लो सर। चलो राजश्री मैं आपसे पूछूंगा, लैब वगैरह कैसा था? लैब फैसिलिटीज वगैरह कैसे? सर आपने तब मुझसे क्या पूछ लिया? क्यों, क्या हो गया? सर मुझे सबसे ज्यादा जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो लैब है। अच्छा। एक्चुअली तो लैब
एक्चुअली लैब तो बहुत मतलब अच्छा था, एक्चुअली सारे स्टूडेंट उसमें बहुत एक्टिव रहते थे, बट मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, तो शायद उसमें मैं बहुत ढीली रहती थी। अच्छा, तो इसलिए बट एट द एंड एग्जाम देना था, तो फिर एट द एंड बहुत काफी मेहनत की मैंने उसके लिए, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी सब कुछ भी नया लग रहा था लाइक। अच्छा, मतलब सारे इधर-उधर छापे, इधर से कॉपी किया, वो किया, ये सब सारा काम किया ना? हाँ, एग्जैक्टली। मेहनत इसी को, लैब की मेहनत वही होती। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में तो मैं बहुत ढीली रही हूँ, बाकी कोर सब्जेक्ट्स में तो अच्छे थे। कोर सब्जेक्ट में बस एक ये था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं शुरू से ही थोड़ी ढीली थी, तो शायद क्लासिकल मैकेनिक थोड़ा और लग रहा था। और बाकी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक ऑप्टिक्स था जिसमें थोड़ा सा अलग लग रहा था, लाइक वो इंस्ट्रूमेंटल्स थे सारे, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा था। हाँ, चलो अर्पित, आप लोगों से पूछना है कि यार कोडिंग वगैरह क्या-क्या सीखा, कैसे-कैसे सीखा, आपके कोर्स वर्क में क्या-क्या था, इसके बारे में जरा। सर कोडिंग में एक्चुअली सर फर्स्ट सेम में थोड़ा मिलेगा कोडिंग में, न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सर उसमें क्या है, मैटलैब से कराएंगे सर एक्चुअली में, तो मैटलैब उतना टफ नहीं है, बट मतलब मेरा कोई कोडिंग बैकग्राउंड था नहीं, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आई उसको सीखने में। थोड़ा बहुत सीखा, बट एक्चुअली में वो पेपर में ज्यादा आया नहीं, मतलब लकीली शायद नहीं आया पेपर में, तो हम अच्छे मार्क्स से पास हो गए उस सब्जेक्ट में। अच्छा। बट अभी सर एक्चुअली में अभी एक सीनियर्स के साथ मीटिंग हुई थी, तो उधर मतलब हमारे इधर लड़का है, उसने बीटेक किया हुआ है आईटी में, उसका तो सारा 4 साल कोडिंग बैकग्राउंड है, तो वो क्लासेस स्टार्ट किया था सी की। अच्छा। सी लैंग्वेज स्टार्ट किया था उसने, बट अभी छुट्टियों में उसने 4-5 क्लासेस करी, थोड़ा बेसिक आइडिया दिया है। और वो बोल रहा है कि अभी तो मतलब क्लासेस स्टार्ट हो गए ना, वापस तो 2 घंटे की क्लास करना पॉसिबल नहीं है, तो अभी वो जून में कंटिन्यू करेगा नेट के एग्जाम के बाद। ओके। तो उससे थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। बट अगर बीएससी में कोई थोड़ा बहुत कोडिंग सीखा है, तो यहाँ के वो थोड़ा बहुत अपना साथ साथ कर सकता है, मतलब टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वो हो जाता है। मतलब अगर किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है, उसको प्लेसमेंट वगैरह या ऐसा कुछ करना है, तो कोडिंग हो जाता है, बस टाइम मैनेज करना पड़ेगा उसके लिए, बिकॉज यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी बीतता है। एक साल हमारा होने वाला, हमको पता है सेमेस्टर हर जगह बहुत जल्दी बीतता है। टाइम तो सर ये सही बात है, इसमें कोई डाउट। अच्छा चलो विनायक, आपसे शुरू करेंगे फिर से। यार एक बात बताओ कि आप तो अच्छी यूनिवर्सिटी, रेवेन्शा तो अच्छा यूनिवर्सिटी है, काफी मतलब रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, तो ये बताओ कि आपके वहां से और आईआईटी धनबाद में आपको क्या डिफरेंस अभी तक दिखा, मतलब किस तरह का डिफरेंस दिखा एकेडमिकली या मतलब एकोमोडेशन में, क्योंकि आप वहां तो शायद घर में रहते थे, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखा, कैसा? सर डिफरेंस अगर मेनली देखे तो मतलब यहाँ पे जो कोर्सेस है मतलब वो थोड़े मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पे ज्यादा मतलब क्वेश्चंस या तो फिर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेस है, मतलब ये बता सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में तो इतना कोई मतलब वहाँ पे मतलब ऑल्दो मतलब वो अच्छा यूनिवर्सिटी सर, वो मैं बता रहा था कि हमारा यूनिवर्सिटी ऑल्दो मतलब बहुत ही अच्छा था, लेकिन मतलब जो कोर्सेस थे वो अब इतना मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं बनाए गए थे। जो सिलेबस फॉलो हो रहे थे मतलब वो बहुत ही मतलब लंबे टाइम से वही सेम सिलेबस फॉलो हो रहा था, मतलब कोई चेंजेस नहीं लाए जा रहे थे। यहाँ पे मतलब वो थोड़ा वो बहुत मतलब अच्छा वाला डिफरेंस दिखा कि मतलब जो कोर्सेस है वो मतलब बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए गए। मतलब अगर नेट गेट को भी टारगेट करे मतलब वो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है। मतलब जो भी कोर्सेस है जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया या तो फिर मैथमेटिकल फिजिक्स बोल सकते हैं, तो अगर हम जितना भी कोर्सेस है एमएससी में उसको अच्छे से खत्म करें तो उससे मतलब हेल्प मिल सकता है नेट गेट में या तो फिर अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और एक जो डिफरेंस दिखा कि मतलब जो सिलेबस है उसको अच्छे से मतलब खत्म किया गया था मतलब टाइम पे, और मतलब प्रोफेसर्स ऑलमोस्ट जो भी थे जो कोर सब्जेक्ट्स थे उन्होंने अच्छे से पढ़ाया था, मतलब जितना भी पढ़ाया था अच्छे से पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, क्लासिकल मैकेनिक्स और ये सब मतलब डिटेल में बहुत अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स तो खास करके बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। तो वो एक बहुत अच्छा सा डिफरेंस दिखा, जो मतलब जैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे और वहाँ पे वो एक बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस था। और एक डिफरेंस देखे तो मतलब जो एग्जाम्स होते थे यूनिवर्सिटी में वो मतलब हमारे वाले में इतने टाइमली नहीं होते थे, तो मतलब उसमें ये दिक्कत होता था कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया तो उसके तैयारी के बीच में कभी कभी एग्जाम्स आ जाते, तो
उसमें उसमें उस टाइम बहुत दिक्कत हुआ करता था। लेकिन अभी मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट पता ही है, सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मतलब ऑलमोस्ट आइडिया लग ही जाता है कि कब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब टाइम दिसंबर में 1 मंथ का छुट्टी मिला था, तो उसमें कोई कॉम्पिटिटिव हो गया या तो फिर मतलब कोडिंग वगैरह कोई सीखना चाहे तो वो सब मतलब एक्स्ट्रा स्किल्स भी यहाँ पे आके तुम डेवलप कर सकते हो। जैसे मतलब अभी सेकेंड सेमेस्टर के बाद फिर से 3 मंथ्स का मतलब ब्रेक मिलेगा, तो उसमें इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं, या तो फिर मतलब नेट गेट का तैयारी करना चाहे तो उस टाइम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज में मतलब वो थोड़ा अभी देखे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उस टाइम सेकेंड सेमेस्टर चल रहा होगा तो ब्रेक वगैरह अच्छे से नहीं मिलते। लेकिन यहाँ हर सेमेस्टर के बाद ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, मतलब 1 मंथ का ब्रेक मिलता है। तो उसमें हम अपने एक्स्ट्रा स्किल्स चाहे जैसे कोडिंग्स वगैरह हो गया, या तो फिर मतलब जो भी जिसमें हम इंटरेस्टेड है, या तो फिर इंटर्नशिप, या तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो सर ये डिफरेंस तो अभी मतलब यही डिफरेंसेस नजर आए। अच्छा सुश्री, आप कहाँ से हो? मतलब आपने कहाँ से ये किया, बीएससी किया, और आपको क्या डिफरेंस दिखा उसमें और आईआईटी धनबाद में अभी तक? दिलेश्वरी फिर आप बताओगे। सर मेरा था उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज था मेडिकलिटी में, वहीं से किया था हमने बीएससी। अच्छा। हमारा कॉलेज अच्छा था बट आफ्टर ऑल आईआईटी है, थोड़ा बेहतर तो होगा ही ऑब्वियसली। अच्छा। और बेसिकली एग्जाम्स वगैरह पे बोलूँ कि ये अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर था कि प्रैक्टिकल उतना अच्छे से नहीं होता था मेरे कॉलेज में। यहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत सिंसियरली कराते हैं, बहुत अच्छे से होता है। अच्छा, प्रैक्टिकल कौन कराता है आप लोगों को? सीनियर्स कराते हैं या फिर ये टीचर्स ही कराते हैं? पीएचडी स्कॉलर्स कराते हैं ना, सारे पीएचडी स्कॉलर्स ही कराते हैं ना सारे। हाँ, मतलब वो रहते हैं, कुछ हेल्प चाहिए होती है तो वो कर लेते हैं। लोग उनको खुद करना पड़ता है, वो आके बस हेल्प करते हैं। हाँ, वो मैं समझ गया कि एक दिन पहले पढ़ के अलॉट करवा लो, फिर पढ़ के आओ, उसके बाद। दिलेश्वरी, आपने तो बोला था जैसे आपने शुरू में ही बताया था कि हाँ आप ऐसी जगह से हो, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा पड़ जाता है ना। कहाँ, क्या भद्रक या कहाँ से हो आप? सर आप कहाँ से हो वैसे? सर मैं मतलब उड़ीसा के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एक गांव है वहां से हूँ। मैंने अपनी बीएससी भी एक डिग्री कॉलेज में, नॉर्मल डिग्री कॉलेज में किया है, और वो समरपुर यूनिवर्सिटी के अंडर जाता है। तो आपको कितना डिफरेंस दिखा उसमें और इसमें, मतलब वहाँ पे और आईआईटी धनबाद में? सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मैं एक लोकल कॉलेज से हूँ तो मुझे बहुत डिफरेंस दिखाई दिया। लेकिन ये था कि वहाँ मतलब टीचर्स से ज्यादा लगाव हो गया था, टीचर्स लोगों से। अच्छा। क्योंकि वो मतलब बच्चे कम थे हम, तो यहाँ वो नहीं हो पा रहा है, तो वो एक मतलब वो अलग फीलिंग है। वो लेकिन ये पढ़ाई के मामले में वहाँ ये था कि वहाँ एग्जाम का कोई वो शेड्यूल नहीं था। यहाँ एक मुझे अच्छा लगा, यहाँ क्विज भी होते रहते हैं, मतलब मिड्स भी टाइम पे हो जाता है, सब टाइम पे हो जाता है। वहाँ ये था कि कल एग्जाम करेंगे, परसों करेंगे, ये कह के कब एक सेमेस्टर निकल जाता था, कभी वो होता ही नहीं था। एग्जाम में क्या आएगा, क्या पढ़ना है, हम कहाँ तक है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, वो कुछ पता नहीं चलता था। यहाँ ये है कि मतलब क्लासेस स्टार्ट होने के बाद 20-25 दिन में क्विज स्टार्ट हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। फिर हम उसी से पढ़ते हैं थोड़ा एग्जाम किएगा पहले। सही है, ये अच्छा है। अच्छा, चलो फिर राजश्री आप बताओगे कैसा लगा आपको, क्या डिफरेंस लगा आजमगढ़ में और यहाँ पे, क्या क्या अंतर दिखा आपको, कैसा लगा? एक्चुअली मैं सुल्तानपुर में, मैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट से मैंने बीएससी की है। वो मतलब काफी बड़ा कॉलेज था, लाइक वो एनआईटी भी है उसमें, और बीएससी भी चलती थी हमारी, मतलब वहाँ पे सारे कोर्सेज होते थे। ओके। तो एक्चुअली वो काफी बड़ा कॉलेज था और बहुत सारे बच्चे थे। तो मतलब इतना भी वहाँ का हमारा कोर्स स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा था, लाइक ऐसा नहीं था कि मतलब हेक्टिक। एक्चुअली उन्होंने हमारा सिलेबस कुछ ज्यादा ही ब्रॉड था। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स जो हमें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, और या फिर ये टेंसर्स वगैरह जो हमें बाद में इन्होंने इंक्लूड की, वो हमारी एमएससी और बीएससी का सेम कोर्स होता था। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्स में हमारा कुछ ऐसा कुछ था। और ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब वो भी ठीक है, कुछ अंतर नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। आप आईआईटी के प्रोफेसर हैं एक्चुअली, तो थोड़ा सा इनका कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो नेट को लेके है, और हमारा पुराना कॉलेज जो था वो बीएससी के लिए, वो ऐसा नहीं था कि तुम्हारे जैन के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता था। यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर होता है कि तुम्हें नेट को गेट वेट सब कुछ लेके चलते हैं, उसके हिसाब से तुम्हें इनका कोर्स स्ट्रक्चर। और जो इसके प्रोफेसर्स हैं
क्लासिकल हालांकि मुझे बहुत अच्छे समझ नहीं आई, बट अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ हमारे प्रोफेसर ने काफी अच्छे से पढ़ाया था वो। अच्छा ओके। और प्रभात तो आप वो नेट के लिए काफी इनफ है वो। प्रभात आप बताओ, आप छत्तीसगढ़ से, आपने 1 साल का ड्रॉप भी लिया था, आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ इसमें? मेरे को तो बहुत ज्यादा चेंजेस लगा, क्योंकि मेरा कॉलेज मतलब एकदम उसमें आता है, मतलब ज्यादा वो नहीं है, पॉपुलेटेड नहीं है, वो बहुत मतलब लोकल एरिया में आता है। बट जब मैं यहाँ आया मेरे को बहुत ज्यादा चेंजेस मिले, और मतलब स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है यहाँ, सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, और टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। अच्छा ओके बस इतना ही। अब अर्पित आप बता दो फिर। अर्पित ने तो बोला था कि उसको 2022-21 से पहले ना शायद हिंदी भी नहीं आती थी ना? हाँ सर, अर्पित की क्लास की देना पर अर्पित पंजाबी है, तुम्हें पता नहीं इसको हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी? नहीं सर, नहीं आती। अच्छे से हिंदी बोलता है, लगता नहीं है, अब हिंदी बोलता नहीं है। मैं बोला, मैं तो टाइप करके सीखी है। अच्छा सीखी है, कैसे करके सीखी? हाँ बोलो सर, टाइप करके सर आपकी क्लास में सर। तो कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते थे पूरा सर, वही तो सर दिक्कत थी ना। मतलब मैं उधर अपने कॉलेज में, मतलब जहाँ मेरा तो नॉर्मल लोकल कॉलेज है ना, मतलब मेरी सिटी में ही है, वो 2 किलोमीटर ही दूर है मेरे घर से, तो मैंने वहीं पे एडमिशन लिया था अपना। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो उसका सिलेबस तो मतलब कुछ जैम के रिगार्डिंग नहीं है था, मतलब कुछ टॉपिक्स रहेंगे उसके, मतलब जैम के जो सिलेबस के कुछ सिमिलर टॉपिक्स थे, तो ज्यादा मैच करता नहीं था, तो इसीलिए मैं कोचिंग की और मतलब किया अपना वे टुवर्ड किया अपना कोचिंग की तरफ, मतलब कोचिंग में ज्यादा वो मिलेगा। तो उसके बाद मतलब मेरे कॉलेज में एक्चुअली क्या है, मतलब क्लासेस रहती है ऑल टाइम, तो सीनियर से उतना इंटरेक्शन नहीं होता, टीचर से इंटरेक्शन अच्छा होता है, टीचर से यहाँ भी इंटरेक्शन अच्छा है IIT में, बट यहाँ सीनियर से इंटरेक्शन ज्यादा है। मतलब यहाँ तो सीनियर्स ही मतलब लगभग मोस्टली चीज आपको बता देंगे, नोट्स या मतलब कौन सा टीचर कैसे है, सब कुछ वगैरह। मतलब वो कॉलेज में मेरे ये एक चीज थी कि सीनियर्स भी क्लासेस मतलब में बिजी रहते थे, और हम भी क्लास में बिजी रहते थे, तो मतलब मैं अपने सीनियर्स कभी मिला ही नहीं, बस 1-2 सीनियर्स मिला था, वो अभी तो मतलब IIT कानपुर में हूँ, तो उन्होंने गाइड किया था, तो उसके आगे फिर मैं चला। और हिंदी का सर सीन है कि मतलब मैं उधर अपने कॉलेज में मतलब हिंदी ना आने के कारण ही अपने टीचर से पूछ ही नहीं पाता था ज्यादा चीजें। तो मैं मतलब खुद से मतलब क्या होता था, वो मतलब साथ वाले हिंदी जानते थे, तो या तो मैं उसको पंजाबी में बता देता था कि ऐसा करके तू पूछ दे टीचर से, तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब वो मेरे को बता देता था, तो फिर मैं मतलब 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्हीं से मतलब बाद में बात करता था क्लास के बाद में। तो मोस्टली बड़ी मुश्किल से बात करता था फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में क्लासेस करी तो गूगल मीट पे चले क्लासेस, और अनअकैडमी भी ज्वाइन कर लिया था, मतलब 4th और 5th टर्म में मतलब कोचिंग करी है। अच्छा। तो उसी में मैंने हिंदी सीखी है। अच्छा। अभी क्लासेस में टाइप करके सारी। अच्छा ये बताओ, उतना छोड़ा थोड़ा पर्सनल चलते हैं। ये बता IIT के अंदर जाके किसने बंदे बनाए या बंदियां बनाई, ये बता पहले। सर वो तो सर सबकी तरफ से ना रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड। अच्छा बता सीरियसली बता दो यार, जानना चाहते हैं लोग, जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, जनता सवाल है IIT लोग क्या क्या करते हैं, पर्सनल हो जाएगा सर। जनता के साथ घर वाले भी जान सर एटलीस्ट हाँ बोलो क्या कह रहे सर एटलीस्ट सर अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे सर आप समझते हैं सर, बड़ी बात है एटलीस्ट जो हाँ सर जो एटलीस्ट फिजिक्स लेके आ रहे हो तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। स्कोप कैसे नहीं है यार, ये गलत बोल रहे हैं, ये तो गलत है वगैरह ले। सर ये गलत है ये गलत है ना। हाँ चल। अच्छा अर्पित बताएगा, अर्पित बनाई बंदी बनाई कि बोलेगा कि गलत है। नहीं सर, अभी तक प्रभात कुछ नहीं सर क्वेश्चन बहुत ट्राई नहीं किए सर अभी तक। मेरे को पता, देखो मैं बता रहा हूँ, विनायक जैसा शांत सा लड़का है ना, जैसा मेरे को ऐसे क्यों लगता है कि ये ना कॉलेज से ही बंदी लेके आया होगा। सर उसके रूम में जाने से पता चलता है क्या करता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं मेरे को पता है ये ऐसा लड़का है जो शांत ऐसे लड़के दिखता है, मुझे पक्का पता चल जाता है ये कॉलेज से बंदी लेके आया है।
सर मैं इसके रूम में सर पता रहता करता क्या हम है। फ्रीक्वेंटली जाते हैं सर उसके रूम पे, एक फ्लोर ऊपर ही है, जस्ट सामने के ऊपर वाला, हमको पता है सर। अच्छा अच्छा, सही बता विनायक, बता दो। अब सीक्रेट नहीं है, बता। सर इसका सीक्रेट मेरे को पता है सर। नहीं सर, कॉलेज से कॉलेज के टाइम तो सर पूरा नहीं सर, कॉलेज के टाइम तो पूरा कोविड में निकल गया। अरे कोविड था तो क्या वो फोन पे फ्रंट कैमरा होता है यार, वीडियो कॉल होता है, क्या बात करते हो? ये कोविड थोड़ी था। फोन में तो वीडियो कॉल तो सर, हाँ मतलब थी ना। नहीं सर, अभी लेके आए या छोड़ दिया उसको वहीं पे? नहीं सर, वीडियो कॉल तो सर नहीं सर, वीडियो कॉल तो सर सिर्फ आपके साथ ही हुआ है सर। अच्छा मेरे साथ 2-3 घंटे आपके साथ वीडियो कॉल। समझ रहे हैं। सर आपने तो क्या डरा है सर, वीडियो कॉल करके। अच्छा एक सेकंड, सुश्री बताएगी। सुश्री बड़ी शांत सी लड़की है, आप जरा बताओगे जरा क्या सीन है? सर इससे वो लोग डरते हैं सर। इससे लोग डरते हैं सर। इससे लोग डरते हैं। अच्छा है ऐसा? अरे गुंडिया लोग इसके क्लास में हैं? हाँ सर नहीं डरते नहीं है सर। सर इससे कोई वो नहीं कर सकता, लाइक इससे कोई बहस नहीं कर सकता, ऐसा जवाब देती है लोगों को ये भाई, उनका मुंह चुप हो जाता है। अच्छा ये छोड़ो। अच्छा ये बता, कितने लोगों ने प्रपोज किया है, कितने लोगों के पास प्रपोजल्स आए, ये बताना, ये सच बताना, झूठ मत बोलना। 0 नहीं, ये तो गलत बात है। अरे एथलीट है बंदा, एथलीट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभात सही बताना, झूठ मत बोलना। नहीं सर मैंने सिर्फ फ्लर्ट किया है सर, और कुछ नहीं। अच्छा आगे कुछ नहीं किया? पीएचडी वालों मैम पे फ्लर्ट बहुत किया है। ओ सर हाँ सर, इसका तो सर। अच्छा ये बता, इतने टाइम में अर्पित में क्या क्या चेंज दिखा आप लोगों को, ये बताओ तो हम भी सुने। क्यों जानना सर, छोड़िए सर इसको सिर्फ मैं अच्छे से समझ गया सर, देखो सब मार रहा है सर, छोड़िए। आपने फर्स्ट डे बोला था, हाँ फर्स्ट डे बोला था जेंटलमैन के, जो जेंटलमैन बन के आया था ना पहले फर्स्ट डे पे। अब इससे पूछो इसको, अब इसने सब सुन के बोलना तक सीख गया हमारे से। ओ ये बढ़िया है। गाली देना सीख गया सर। अच्छा दिलेश्वरी अपना स्कोर बताएगी। दिलेश्वरी अपना स्कोर बताना जरा। स्कोर कितने प्रपोजल्स नहीं आए अभी तक? नहीं बिल्कुल नहीं। इसका बहुत राज है सर बिल्कुल नहीं। मेरे को ऐसा सुनने में आया था कि दिलेश्वरी लाइब्रेरी में ये कर रही थी। क्या कर रहे थे आप लाइब्रेरी? कहानियां काटते हैं, बस देखते हैं, उससे और कुछ नहीं, वो आगे नहीं बढ़ती। देखो मेरे से छुपाना मत, मेरे तक सारी न्यूज़ पहुंच जाती है, ठीक है? तो मेरे से छुपाना कुछ मत, छुपाने की कोशिश भी मत करना, मेरे को सब पता रहता है। ये राष्ट्रीय ही है, क्योंकि हम दोनों मिलकर यही काम करते हैं, इसलिए उसे पता है। अच्छा राजश्री का स्कोर क्या है? राजश्री आपका क्या स्कोर है भाई? स्कोर तो है सर, राजश्री तो सर अच्छा हो गया, उसका डन हो गया। हाँ सर, ये सर कांग्रेचुलेशन। सर थैंक यू सर, पार्टी दे दो सर। मैं पार्टी दूं? शर्मा ही बोलते हुए। तुम पार्टी दो। इससे ना पहले वो साड़ी हटवा, देखो तो अंदर है कौन पहले। बैग के अंदर देखो, क्या पता हाथ कर मोड़ के ऐसा कोई बैठा हुआ होगा। बैग के अंदर क्या रखा है? सर काफी हेल्थी है, नहीं हटेगा इसमें। अच्छा नहीं हटेगा। अच्छा देख रहे हो प्रोग्रेस देख रहे हो? सर खाता पीता रहता है सर लड़का। अच्छा खाता पीता रहता है, इसको खिलाता है कि नहीं खिलाता? अभी तो सर वो रूबी पार्क में पता चलेगा सर। ओ रूबी पार्क जाना पड़ेगा क्या? मैं क्या रूबी के सामने ही है, हमारे होटल के सामने है सर। अच्छा आपका होटल के सामने। कभी देखा कि नहीं देखा राजश्री को उधर कांड करते हुए कुछ? बहुत आलसी, वो नहीं आता सर। ये शुभ मौका सर अभी तक तो मिला नहीं। सर वहाँ पे तो नहीं मिलेगा सर, वहाँ पे देखने को तो बहुत कुछ है सर। कुछ होता नहीं। अच्छा तो विनायक कहाँ जाते हो तुम? घर जाते हो मिलने के लिए उससे? नहीं सर, हम तो सर फ्लर्ट ही कर रहे हैं 5-3 नहीं सर, फ्रेंड जोन बना देते हैं सर, क्या ही करें। विनायक को देख के मेरे को कभी ऐसा वाइब आया ही नहीं है कि वो बंदा ऐसा है कि वो सिंगल होगा या ऐसा कुछ। मैं आज से नहीं गया, मैंने उसको कभी बोला नहीं, मुझे ऐसा वाइब कभी मिला ही नहीं कि वो बंदा सिंगल होगा या अकेला होगा। नहीं सर सारे सर फ्रेंड जोन, कोई फ्रेंड जोन बना दिया, कोई नहीं सर, कोई फ्रेंड जोन बना दिया, कोई ब्रो जोन बना दिया, बस सर हम उसी के बीच में ही रह गए सर। बहुत सारे बनेंगे मुझे पता है। अभी रुक जाओ, मैं तो कुछ जोन्स की बात करी ना, अभी एक आधा जोन तो कहीं से निकल के आएगा ही। रुक जाओ सर, इसका भी नजर सब पीएचडी वालों पे रहता है आजकल। ओ हो अब तो बोलना पड़ेगा।
आईआईटी धनबाद के पीएचडी तो बच के रहा है। नहीं पीएचडी में लड़की अरे अच्छी दिख नहीं रही है, सर, लड़के सर। अच्छे नहीं दिख रहे सर हमें। अच्छा ऐसा है। हम हमारा कुछ हो ही नहीं हाँ पाता। सर। अच्छा कहाँ घूमने इन लोगों के गए मजे होते हैं। धनबाद में? आसपास कहाँ घूमने गए ये तो बताओ। मैथन डैम गए थे और यार तो घूमे नहीं है सर अभी तक। कहीं घूमने नहीं गए? हाँ ये सर, मैं देवघर गया था। देवघर कब गए थे? अभी सर जो मिड सेम का छुट्टी मिला था उसमें गए थे। अरे तो बताना चाहिए था ना, देवघर मेरे घर ही तो था वो। हाँ सर, उसमें डूमका थोड़े से दूर था मैं, पर अब अलग दोस्तों के साथ गया था यहाँ तो वाले। बोल तो देते कम से कम एक दिन पहले कि हाँ हम देवघर आ रहे हैं, हम चले जाते हैं वहाँ पे। सर अब अच्छा हाँ, है, सर। अब मुझे पता चल गया। हम आएंगे तो हम फोन करके आएंगे। सर, हम आएंगे तो अभी तो हम सर साथ रहते हैं। अभी तो हाँ, आने सर, वाले हैं। हम सर आपके पास सर अभी आने वाले हैं सर, अभी कुछ दिन में। अरे जब भी आओ यार बताना, 5 कोई दिक्कत सर ये नहीं। कंफर्म है सर, 11 सर को आ बना रहे रहे हैं 11 को आ रहे हैं 11 को सर आ रहे हैं। चाहिए, 11 अप्रैल। मई नहीं में। सर 11 मई है। 11 मई को सर। एकदम मोस्ट वेलकम आराम से। मैं को तो आप लोगों का फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्लान कर रहे हो अभी फिलहाल आप लोग, एक एक करके कोई बताओ। सर मेरा तो अभी सर टीचिंग में जाने का ही है। और आगे? सर ये आपकी नौकरी ले लेगा, यही बोल रहा था। क्या 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 सर कर ये रहे हो? आपकी जगह लेने अब सर मेरी ये आपकी जगह लेने की सोच रहे हैं। देखो ऐसा कहाँ से हो रहा है? कंपटीशन मेरे से होगा, सोच लेना फिर। सर थोड़ा आपसे टिप्स चाहिए था सर। सर टिप्स ले लो। इंटर्न मेरे अंदर इंटर्नशिप कर लो ना, आ जाओ ना, यहीं पे इंटर्न करवा देता हूँ मैं अच्छे से। सर्टिफिकेट नहीं हाँ दूंगा, सर, सिखा बिल्कुल। दूंगा। सर आप करा दीजिए सर। आ जाओ सर हम आ जाओ, ढूंढ मैं रहे करवा हैं दूंगा, internship। आ जाओ करवा दूंगा। अरे कितना एवरेज है सर, इंटर्नशिप में कितना मिलता है? 6-7 हजार रुपए मिलता है ना, 6-7 हजार ले लेना आराम से मेरे से ही। नहीं सर हम फ्री में कर लेंगे सर, आपसे कोई दिक्कत नहीं हाँ है। सर, ये सर। आ जाओ। देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, मैं 2-3 चीजें तुम्हें एकदम आराम से सिखाऊंगा। पहले लेटेक्स सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे फोटोशॉप वगैरह नहीं होता, थंबनेल वगैरह कैसे बनाते हाँ, हैं। मेरे थंबनेल ठीक ठाक ही होते हैं, बहुत बुरे भी नहीं होते। वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। हाँ, नोट्स हाँ, वगैरह कैसे सर, बनाना है, वो नहीं, सारी सर, चीजें मैं बढ़िया सिखा होते। दूंगा, ठीक है। कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना, क्लास में प्रेजेंट कैसे रहना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। जिसको इंटर्नशिप करना एकदम आराम से आ जाओ, मेरे अंडर कर लो आराम से। सर आपने तो सर दिल की बात कर दिया सर। सर क्या सर 7 सर, बजे सीट तक सर, रुकते हैं पता सर, है जो ये। 1 साल हाँ तो 2 घंटा बैठे हैं सर सर। इस इंटर्नशिप के लिए तो हम आपको पे करेंगे सर, आपको नहीं पे करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अरे सर हाँ, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। सर, सर, ऐसा मत सर, कहना सर, सर, हम खाना पीना दे रहे हैं ना सर बस। हाँ ठीक है, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। लड़की हो थोड़ा हिसाब से, आपको अलग से जुगाड़ करना पड़ेगा। अपने घर में मैं नहीं सुला सकता, मैं पहले ही बता देता हूँ। फिर मेरे मोहल्ले वाले बोलेंगे शादी करनी है। सर इसका करा चुका अरे नहीं अरे ठीक है चिल आ जाओ। मेरे नीचे वाला जो है ना, वहाँ पे वो नीचे वाला वो पूरा फ्लोर खाली हो जाएगा, आ जाना उसी में। 3 लड़कियां रह जाओगे आराम से, अभी भी 3 लड़कियां रह रही है उसमें। अरे वाह, काम हो गया। हाँ सही कह रहा हूँ। इसको लग रहा है वो 3 नहीं रहेंगी, हम 3 रहेंगे, वो 3 नहीं हम 3। हाँ वो जो भी है, अरे लोग अलग अलग ओह, बात कर अच्छा। रहे हैं इन नहीं, तीनों सर, को हमारे हमारे बारे में एडजस्ट वो करना, आप एक चिंता मत बार करो। मुझे ये बताओ आपके ये कैसे चल रहा है, मतलब इंटर्नशिप वगैरह क्या क्या प्लान है आप लोगों के? अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मतलब कहाँ प्लान कर रहे हो आप लोग? कुछ भरा फॉर्म वगैरह भरा है कुछ? हाँ सर अभी एक भरा हुआ है, मैंने सर, अनअकैडमी का ही भरा हुआ है। अच्छा कहाँ पे भरा हुआ? सर इंटर्नशिप सर कल परसों ही भरा है, उन्होंने मेरे को बोला है कि अपना एक वीडियो लेक्चर भेजो करके। अच्छा सर, वही मेरे को समझ नहीं ऐसे आता कोई कि रिसर्च कैसे इंटर्नशिप उसको- का कुछ नहीं भरा कहीं पे? नहीं सर रिसर्च का नहीं भरा है। रिसर्च का तो सर मैंने भरा हुआ है सर, जो आईआईटी का निकला हुआ था, फिर वो आईआईटी कानपुर, ये सब का जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस वो निकला हुआ था नवंबर दिसंबर में, वो अप्लाई किया हुआ था। और अभी तो सर मतलब बहुत सारे किए, जैसे वो बोस इंस्टीट्यूट का किया हुआ है, अभी वो एसआईएनपी का तो फिलहाल करना है, लेकिन वो आईआईएससी का बीच में निकला हुआ था, और आईआईटी कानपुर और आइजर कोलकाता का भी निकला हुआ था, उसमें उन सारे में अप्लाई किया हुआ था। अच्छा अप्लाई कर दिया ना? देखो आप लोगों से मैं बोल देता हूँ कि अप्लाई करना सबका, ठीक है। जितने हो सके अप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो जाके अगर चाहो तो वहां से देख सकते हो किसके फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं। क्योंकि एक बार अप्लाई कर दो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर वो चीज देखा जाएगा। और अगर किसी का डेटा साइंस वगैरह में प्लान है ना, तो एक इंस्टीट्यूट है, हाँ, तो अगर डेटा साइंस वगैरह में जाना चाहते हो तो एक इंस्टीट्यूट है DAIICT करके, ठीक है, धीरू भाई अंबानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ करके है, वो अहमदाबाद में पड़ता है। तो उसका डेटा साइंस का कोर्स है, MSc इन डेटा साइंस है, थोड़ा महंगा कोर्स है, लेकिन ऐसा है कि उसका मतलब प्लेसमेंट काफी अच्छा है, मतलब 24 लाख 30 लाख के प्लेसमेंट गए हुए उनके।
तो अगर डेटा साइंस वगैरह में अगर करियर आपको बनाना है तो इन सब में थोड़ा सा ध्यान कर रख सकते हो। अदरवाइज सीएसआई नेट मैं तो देखो अभी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्योंकि पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है, तो बेटर है कि एक बार सीएसआई नेट का ना एग्जाम दे लो। अगर जून वाला है तो ये जून वाला ही एग्जाम दे लो अभी। जी सर, तो जून वाला अपन दे रहे हैं सर। हाँ सर, अभी तो सर फिलहाल वही नेट गेट का ही प्लान है, बाकी हाँ तो आगे जून वाला दे दो, क्योंकि तो साइड में हाँ क्योंकि शाश्वत का ऐसा है कि उसने सेल्फ स्टडी करके 300 कुछ रैंक पड़ा हुआ उसने गेट में। हाँ तो अगर ऐसा है कि ढंग से करोगे तो वो हो जाएगा क्लियर बहुत आराम से, समझ रहे हो ना? जी सर। अच्छा हाँ, एक बार लास्ट में ये बता दो कि ये आईआईटी धनबाद का कट ऑफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कितने पे बंद हुआ था यार? सर एक्चुअली 664 पे। हाँ 617 पे बंद हुआ। और इसका जनरल का कट ऑफ हुआ था, शुरू हुआ था 389 पे। अच्छा। फिजिक्स का जनरल कट ऑफ हुआ था 389 पे शुरू हुआ था, कुछ 700 या 800 में बंद हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर जनरल के लिए एग्जैक्टली याद नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए तो ज्यादा गया था फिलहाल, वो फोर्थ राउंड में सर 900 या हाँ ईडब्ल्यूएस में 850 के आसपास गया। और इसमें 1100 गया था। और इसका एमएससी जियो फीस का क्या सीन है? जियो फीस का कैसा है? तो जियो फिजिक्स में का तो सर वो 1300 के आसपास गया था उसका। कितना? बस जियो फिजिक्स नहीं सर 1300 नहीं सर 1100 के आसपास सर 1100 के आसपास गया होता सर। अच्छा ये बताओ सर एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, मतलब जो यहाँ का जो इंस्टीट्यूट ये जो मतलब है ना इधर जियोलॉजी और जियो फिजिक्स का मतलब काफी अच्छा है यहाँ पे जियोलॉजी और जियो फिजिक्स। यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। जियो फिजिक्स में जियो फिजिक्स का तो एक लड़का है जियो फिजिक्स में, वो उसका 94 रैंक है, तो बॉम्बे छोटो वो यहाँ पे आया हुआ है, तो फिर जनरल में वही से ऑब्वियसली वहीं से शुरू हुआ। उसका 94 रैंक ध्यान में सुना है जियो फिजिक्स वालों से, तो वो यहाँ पे आया हुआ है। सीनियर्स का तो पता चला होगा ना प्लेसमेंट वगैरह का? सीनियर का प्लेसमेंट कैसा गया है? हाँ सर प्लेसमेंट तो सर इस बार 8 या 9 लोग का मतलब प्लेसमेंट हुआ। 8-9 लोग। कितना मिला पैकेज? सीसिंग में 7.25 पैकेज तो 7.25 और जो हाईएस्ट पैकेज गया। अच्छा इसका गौरव को कितना का मिला? 7.25 7.25 ठीक है, नॉट बैड। अगर जिनका सर जो एडटेक इंस्टीट्यूट में गए ना आकाश ये सब जो जेई और नीट के लिए सर सबका 7.25 लगा एलपीए। बट जो मतलब एक हमारे सीनियर है खुशी, तो उन्होंने एमएल किया हुआ था, मतलब ओपन इलेक्टिव में किसी में किया होगा उन्होंने एमएल सेमेस्टर में, तो उन्होंने अलग से अप्लाई किया था। साइमंस कंपनी करके है, उनका 14 एलपीए लगा है फिजिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा अगर आप में हाँ एमएल से याद है, अगर आप किसी को अगर एमएल वगैरह में अगर कोई कोर्स करना है ना, अगर अलग से करना है और अगर गर्मी की छुट्टियों में अगर फ्री हो, तो आईआईटी कानपुर का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आया हुआ है, समझ गए? वो पेड है। एक्सेल शीट वगैरह देख लेना उसका, ठीक है? मैंने पूरा एक्सेल शीट वगैरह डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ सर वो देखा था आपने, वीडियो अपलोड किया हुआ है YouTube। हाँ तो अगर इंटरेस्ट है कि देखो एमएल डेटा साइंस ये सब जो ना और आपका पाइथन वगैरह हो गया, ये सब ना फ्यूचर है अभी, समझ गए ना? तो ये मतलब इनका है बहुत ज्यादा अभी, ये मतलब स्कोप ना बहुत ज्यादा है। तो अगर आउट ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स में मन नहीं लग रहा है इनकेस, मैं तो पहले बोलूंगा कि सीएसआर की तैयारी करो। अगर इनकेस अगर इसमें मन नहीं लग रहा और थोड़ा नया फील्ड अगर एक्सप्लोर करना है ना, तो एमएल या हो गया डेटा साइंस का कोई कोर्स जो ना छोटा मोटा अभी इन गर्मी की छुट्टियों में ना कर लो, क्योंकि 2-3 घंटे की क्लास होगी वहां पे पर डे। ऐसे भी गर्मी की छुट्टियों में पूरा जो कितना सबको वीडियो कॉल और ये करते फिरोगे कि हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो। उससे बेटर है थोड़ा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा सीरियस, क्योंकि पूरी छुट्टियां इन्हीं बीत रही है, क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे हैं, समझ रहे हो ना? घर पे हाँ तो ऐसा होगा कि बेटर होगा। और देखो ऐसा होगा कि YouTube पे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा होता है कि फ्री कोर्सेज आपको पता है कि आप सीरियस नहीं हो पाओगे उसमें आखिरी तक। हाँ सर डिसिप्लिन नहीं आता, डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा। तो ऐसा है कि वो पेड इंटर्नशिप ही है, मतलब 6,000 या 5,000 से कुछ है, मतलब 15-20% का शायद ऑफ भी मिल रहा है। तो एक बार अगर हो रहा है तो जाकर उसको ज्वाइन करो और एक बार पढ़ना स्टार्ट करो उसको। और अगर सीएसआर की तैयारी करो तो सीएसआर के लिए फिजिक्स वाला है, मैं हूँ, किसी एक का सब्सक्रिप्शन लेके अगर किसी एक को प्लान कर रहे हो तो किसी एक को प्लान कर रहे हो तो वो कर लो उसको, ठीक है? क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर के बाद ना
जो होता है जेआरएफ क्लियर करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू सेकंड ईयर के बाद। रीजन ये होता है कि फर्स्ट ईयर में सारे आपके कोर पेपर्स होते हैं और वही पेपर जो होता है एज इट इज आपके सिलेबस में रहता है, सीएसआर के सिलेबस में, तो क्लियर करना कंपैरेटिवली इजी होता है। बाकी फिर ठीक है, जैसे अगर आपको देखो अगर दूसरे पे करने की इच्छा है तो इन गर्मी की छुट्टियों में ये डिसाइड कर लो अच्छे से, समझ गए। बाकी तो बस यही जनरली यही सारी चीज, तो यही आप लोगों का जानना था यार। आप लोगों ने टाइम दिया, 1 घंटा से ज्यादा ही हो गया। चलो थैंक यू सो मच आप लोगों को, ज्यादा टाइम ये हो गया। जी सर, थैंक यू सर आपने तो सर आपने टाइम निकल के ये अरेंज किया। अभी बहुत सारा रिकॉर्ड करना है। अभी आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी रुड़की है। आज मैंने 3 रिकॉर्ड किया, एक सीयू राजस्थान का किया, एक आइजर को यहाँ का किया, पुणे का किया, और उसके बाद फिर एक आप लोगों का किया। अभी कल प्लान है 2-3 का, उसके बाद अभी इस हफ्ते पूरा रिकॉर्डिंग ही चलेगा रात में। आपके बॉयफ्रेंड वाला तो मैं नहीं काट रहा, और आपको टैग करूंगा ताकि आपके लोग भी देखें। फ्यूचर वाला बिगड़ जाएगा सर, फ्यूचर वाला बिगड़ जाएगा, पता चले सर बाद में। फ्यूचर वाला क्यों बिगड़ेगा? तो इसी चक्कर में डर में रहोगे ना, छोड़ना नहीं है। बात बोलने सर। हाँ बोलो। सर वो शुरू वाला काट देना ना सर। कौन? अच्छा शुरू वाला काट देना, उसको ऐड करना है सर। उसको ऐड करेंगे, कर ही देंगे उसको। हाँ सर, लाइट वाइट वाला। और बाकी सबसे बात सर डाले दो सर। मैंने कहा और किसी से बात होती है? आप लोगों की बात होती है किसी की? नहीं अभी। हाँ बात सर भैया ना सर भोपाल वाला। हाँ अच्छा, सूरज से बात होती है। और आप लोगों की किसी की नहीं? उनके वो व्हाट्सएप मेरी तो हाँ सर उनसे होती है। हाँ किससे? अंकित से? हाँ अंकित झारखंड वाला। हाँ सर उससे तो बात होती है। ओके चलो सही है, जाएंगे कभी आप लोगों के पास। हाँ सर जी सर बिल्कुल आइए सर। अरे कोई आएंगे ये बैच सर इस बार आपका हॉस्टल एडमिशन के टाइम आइए ना सर। अच्छा ठीक है, मैं पक्का आता हूँ। ठीक है, कोई ना हॉस्टल में सर जुगाड़ करवा हमारे देंगे जूनियर सर। के लिए हम 6 जन रहेंगे वेलकम करने के लिए। अच्छा चिंता मत करो, मैं भी रहूंगा वहीं पे, टेंशन मतलब कुछ रैगिंग वैगिंग तो मैं होने जी नहीं। सर इस बार आइए। ले गए सर रैगिंग। ठीक है चलो, ओके बाय बाय, गुड नाइट। जी सर।